एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके अपने घर की परवरिश करता है कि एक दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। घर के परिजनों को भी लगता है कि शायद उसकी नॉर्मल मौत हुई है और आखिरकार घर के परिजन उस व्यक्ति की आखिरी विदाई कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की एक 6 साल की बेटी गांव के एक व्यक्ति से ऐसी बात कहती है कि वो व्यक्ति तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को दे देता है और फिर पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है 24 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है भावनपुर। भावनपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कीना नगर और इसी कीना नगर का रहने वाला अनिल, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल। अनिल की पत्नी का नाम पूनम और 2 बच्चे, जिसमें एक बेटी है अंजलि जिसकी उम्र है लगभग 6 साल और एक बेटा है देव जिसकी उम्र है लगभग 4 साल। ये 4 सदस्यों का परिवार इसी कीना नगर में लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अनिल, जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी है, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 दिसंबर 2022 की सुबह। अनिल हर रोज़ की तरह 20 दिसंबर 2022 के शाम के वक्त ड्यूटी करके घर तो आता है, पूरे परिवार के साथ खाना खा करके सोता है, लेकिन अगली सुबह वो उठता ही नहीं है। जब उसकी पत्नी अपने पति अनिल को उठाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि दरअसल अनिल इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। पूनम तुरंत ही इस बात की खबर अपने सास ससुर को देती है। सास ससुर भी जब आते हैं, पूनम से पूछताछ करते हैं तो पूनम कहती है कि दरअसल इनको हार्ट अटैक आ गई थी। गांव के एक लोकल डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। लोकल डॉक्टर भी आकर के चेक करता है और ये पुष्टि कर देता है कि अनिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार अनिल के परिजन अनिल की आखिरी विदाई कर देते हैं। लेकिन अनिल की बेटी अंजलि गांव के एक व्यक्ति से एक ऐसी बात कहती है कि तुरंत ही वो व्यक्ति पुलिस को बुला देता है। पुलिस आती है और तुरंत आकर के अनिल की पत्नी पूनम को ही अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब पूनम से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार पूनम भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। पूनम बताती है कि दरअसल मेरा पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। काफ़ी दिनों से हमने पैसा इकट्ठा किया था और हमने एक नया घर बनाया। नया घर बन तो गया, लेकिन घर का अब रंगाई पुताई का काम बाकी रह गया। इसीलिए मैंने और मेरे पति ने मिल करके और अपने घर की पुताई की तरकीब बनाया और हमने एक मिस्त्री की तलाश किया। लेकिन जैसे ही मिस्त्री की बारी आई तो मैंने अपने पति को एक सुझाव दिया कि एक मेरा रिश्तेदार है जिसका नाम है राहुल, जो रिश्ते में मेरा भांजा लगता है, जो गंगापुर का रहने वाला है। बहुत ही बेहतर मिस्त्री है, क्यों नहीं ये काम उसी को दिया जाए। अनिल भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और राहुल को गंगानगर से बुलाया जाता है। राहुल अनिल के ही घर पे आके रहना शुरू करता है और उसकी घर की रंगाई पुताई का काम करना शुरू करता है। अनिल के ही घर पे रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब राहुल अनिल के घर पे रहना शुरू करता है, धीरे धीरे राहुल और पूनम की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन अनिल को इस बात की मालूम चल जाती है, क्योंकि अनिल एक दिन दोपहर के वक्त ही जब काम से घर आता है, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि दोपहर के वक्त ही राहुल और पूनम अपने ही घर में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अनिल जब इस तरह के आपत्तिजनक हालात में दोनों को देखता है, अनिल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अनिल तुरंत ही राहुल को मार पिटाई करके अपने घर से भगा देता है और अपने पत्नी के साथ भी काफ़ी मार पिटाई करता है। राहुल अपने घर तो चला जाता है। राहुल का और पूनम का मिलना जुलना लगभग बंद हो जाता है। लेकिन राहुल और पूनम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए पूनम एक दिन राहुल से फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी व्यतीत करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेरे पति अनिल को इस दुनिया से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही पूनम इस तरह की बातें राहुल से कहती है, राहुल भी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर एक षड्यंत्र बनाते हैं। 20 दिसंबर 2022 को हर रोज़ की तरह अनिल जब अपना काम करके शाम के वक्त घर पे आता है, राहुल भी अनिल के घर पे पहुंचता है और राहुल अपने साथ में कुछ बियर की बोतलें लेकर आता है। लेकिन सबसे पहले राहुल अनिल से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और फिर अनिल के साथ बैठ कर के ही दोनों शराब पीते हैं। लेकिन शराब में सबसे ज़्यादा मात्रा में राहुल अनिल को पिलाता है।
अनिल जब काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है, नशे में चूर हो जाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर राहुल और पूनम अपने षड्यंत्र के तहत ही पूनम अपने पति की पैर पकड़ती है और राहुल अनिल की गला दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन राहुल जब अनिल की गला दबाने की कोशिश करता है, अचानक अनिल काफ़ी ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। अनिल इतने काफ़ी ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है कि आखिरकार अनिल के दोनों बच्चे जग जाते हैं। लेकिन जब दोनों बच्चे उठ करके आते हैं और अपनी माँ को इस स्थिति में देखते हैं कि उसके पापा के साथ में काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं, दोनों बच्चे भी अपने माँ से काफ़ी जिद करते हैं कि पापा को छोड़ दें। लेकिन पूनम अपने दोनों बच्चों को कमरे में भेज देती है और ये समझाती है कि तुम्हारे पापा को पैर में दर्द हो रहा है, मैं उनकी पैर दबा रहा हूँ। बच्चे दोनों कमरे में चले जाते हैं और फिर राहुल आखिरकार इतने देर तक अनिल की गला दबाता है कि आखिरकार अनिल की सांसें रुक जाती है। और फिर राहुल और पूनम अनिल के डेड बॉडी के साथ ही पूरी रात उसी कमरे में सोते हैं और सुबह उठ करके पूनम अपने पति की मौत पे रोना धोना शुरू करती है और अपने सास ससुर को खबर देती है। साथ में गांव के लोकल डॉक्टर को भी बुलाती है और कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अनिल की बेटी अंजलि गांव के एक व्यक्ति से कहती है कि मैंने माँ को काफ़ी समझाया था कि पापा को छोड़ दे, लेकिन माँ कह रही थी कि तुम्हारे पापा के पैर में काफ़ी ज़ोरों से दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा की पैर दबा रही हूँ। जब इस तरह की बातें अंजलि गांव के व्यक्ति से कहता है तो गांव के व्यक्ति को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी माँ शायद झूठ बोल रही है, शायद अनिल की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या हुई है। और इसी शक पे वो व्यक्ति पुलिस को खबर दे देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पूनम पुलिस वालों को बताती है तो पूनम के ही तहरीर पे पूनम के आशिक राहुल को भी पुलिस तुरंत ही अपने गिरफ्त में लेती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। पुलिस भी पूनम के तरफ देखते हुए कहती है कि ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। ज़रा सोचो कि अब तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने पूनम और उसके आशिक राहुल को अपने कस्टडी में लेकर के इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।